Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing good. अगर आपको याद होगा तो पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने ग्रिड्स डिस्कस किए, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं ग्रिड्स पे कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो पहला MCQ है वो क्या है? द लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन ड्यू टू द मिस अलाइनमेंट ऑफ लेड सिट्रिपस इज कॉल्ड एज। तो यहां पे इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब प्राइमरी रेडिएशन लॉस होती है ड्यू टू द मिस अलाइनमेंट ऑफ लेड सिट्रिपस के मिस अलाइनमेंट की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो अगर आपको याद होगा, टाइप्स ऑफ ग्रिड्स स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी, ग्रिड कट ऑफ। मैंने आपको बोला था कि कभी कभार क्या हो जाता है कि जब लेड सिट्रिपस की मिस अलाइनमेंट होती है तो उससे फिर क्या हो जाता है कि जो प्राइमरी रेडिएशन है ना वो लॉस होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं ग्रिड कट ऑफ। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज ईयर गैप, सेकेंड ऑप्शन इज ग्रिड रेशो, third option is grid cutoff, and number last option is none of these. So its right answer is option C, that is grid cutoff. So what is now the loss of primary radiation due to the misalignment of lead citripus? It is grid cutoff. ठीक है, हाँ। तो चलिए गाइज दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। पैरेलल ग्रिड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद। पैरेलल ग्रिड्स मैंने पढ़ाया था आपको स्टेशनरी ग्रिड्स के टाइप्स फिर हमने डिस्कस किए, जैसे पैरेलल ग्रिड्स, फोकस्ड ग्रिड्स एंड क्रॉस्ड ग्रिड्स। तो अब इसने बोला कि जो पैरेलल ग्रिड्स है उनको हम फ्रीक्वेंटली किन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेशनरी ग्रिड्स। क्या पैरेलल ग्रिड्स को हम स्टेशनरी ग्रिड्स के साथ यूज करते हैं? नो डाउट, पैरेलल ग्रिड इज अ टाइप ऑफ स्टेशनरी ग्रिड, तो ये इसके साथ हम यूज नहीं करते हैं, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा इधर। ठीक है, हाँ। सेकंड ऑप्शन इज मोबाइल यूनिट्स, मैंने बोला था उस टाइम। थर्ड इज फ्लोरोस्कोपिक यूनिट्स, मैंने बोला था उस टाइम। एंड नंबर लास्ट ऑप्शन इज बोथ, बी एंड सी, यानी बोथ मोबाइल यूनिट्स एंड फ्लोरोस्कोपिक यूनिट्स। इट इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ मोबाइल यूनिट्स एंड फ्लोरोस्कोपिक यूनिट्स। सो आज ये यहां पे क्लियर कीजिए कि जो पैरेलल ग्रिड्स है ना, इनको हम फ्रीक्वेंटली यूज किनके साथ करते हैं? एक तो मोबाइल यूनिट्स के साथ और दूसरा फ्लोरोस्कोपिक यूनिट्स के साथ। ठीक है, हाँ। तो चलिए गाइस आते हैं आज के MCQ नंबर 3 पर। तो आज का जो तीसरा MCQ है वो क्या है? लेड सिट्रिपस इन ग्रिड यूजुअली हैव थिकनेस ऑफ। जो हमारे ग्रिड में लेड सिट्रिपस यूज होती है उनकी जो यूजुअल थिकनेस होती है वो क्या होती है? तो ये भी मैंने उस टाइम बताया था कि जो लेड सिट्रिपस ग्रिड में यूज होती है उनकी यूजुअल थिकनेस क्या होती है। तो अगर किसी ने मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट्स में जाना, वहां पे एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट है ग्रिड्स, तो ये टॉपिक्स क्लियर कर लेना और फिर ये MCQs करना। ठीक है, हाँ। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज 0.5 मिलीमीटर्स, ऑप्शन बी इज 0.1 मिलीमीटर्स, ऑप्शन थर्ड इज 5 मिलीमीटर्स एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इज 0.05 मिलीमीटर्स। तो अगर आपको याद होगा, मैंने उस टाइम बोला था कि ग्रिड्स में जो लेड सिट्रिपस यूज होती है उनकी जो यूजुअल थिकनेस होती है दैट इज 0.05 millimeters. So right option is option number D. Now let us move to the question number 4. Question number 4 क्या है? The ratio of height of lead strip to the distance between two lead strips is called. Grid parameters मैंने पढ़ाया था कि क्या अगर मैं क्या करूंगा, let us suppose मैंने दो स्ट्रिप्स लिए। लेट अस सपोज कि जो ये ग्रिड स्ट्रिप है इसकी हाइट h है और जो इनमें से इन दो के दरमियान डिस्टेंस है लेट अस सपोज दैट इज d।
तो जब हम क्या करते हैं, जब हम हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेड स्ट्रिप्स का रेशो लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रिड रेशो। क्या बोलते हैं उसको? ग्रिड रेशो। तो चलिए यहां पे ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रिड कट ऑफ, number second option is grid ratio, number third option is ear gap, and number 4 option is all of these. So its right answer will be option B, that is grid ratio। ठीक है, हाँ। तो चलिए गाइज आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंटरस्पेस मटेरियल इन ग्रिड्स कैन बी मेड ऑफ। जो दो लेड स्ट्रिप्स के दरमियान इंटरस्पेस मटेरियल होता है वो किसका हो सकता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। नंबर फर्स्ट इज कार्बन फाइबर, नंबर सेकंड ऑप्शन इज एल्यूमिनियम, नंबर थर्ड ऑप्शन इज बोथ एंड बी, एंड नंबर फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो मैंने ये भी उस टाइम पढ़ाया था कि जो इंटरस्पेस मटेरियल होता है वो तो कार्बन फाइबर का हो सकता है या एल्युमिनियम का हो सकता है। और मैंने उस टाइम ये पॉइंट भी आपको बोला कि जब हम एल्युमिनियम का इंटरस्पेसर मटेरियल यूज करते हैं तो रेडिएशन डोज इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है प्राइमरी रेडिएशन को। हाँ, तो इसका ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी, यानी कार्बन फाइबर भी और एल्युमिनियम भी। इसको, इन दोनों चीजों को हम यूज कर सकते हैं एज इंटरस्पेसर मटेरियल। ठीक है, हाँ। तो कभी कभार हम आप एक और यहां पे मटेरियल याद रखना, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड भी हम कभी कभार यूज करते हैं एज इंटरस्पेस मटेरियल। ठीक है, सो अगर कभी कभार कार्डबोर्ड होगा थर्ड ऑप्शन में तो ऑल ऑफ दीज आएगा, यानी कार्बन फाइबर, एल्युमिनियम भी और उस टाइम कार्डबोर्ड भी। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ग्रिड्स आर जनरली यूज्ड इन। तो इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से हमें चूज करना है कि ग्रिड्स को हम जनरली कहां पे यूज करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज थिन पर्सन। थिन पर्सन में तो ग्रिड्स का यूज ही नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में भी हम ग्रिड्स का यूज नहीं करते हैं। प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन, तो प्रेग्नेंट वुमन में भी हम यूज नहीं करते हैं ग्रिड्स। ऑप्शन डी फैटी पर्सन। यहां पे जो अप्रोप्रिएट आंसर आएगा दैट इज फैटी पर्सन, क्योंकि फैटी पर्सन जो होता है उसमें रेडिएशन डोज हमें इंक्रीज करना होता है, तो दैट कैन बी अचीव्ड बाय ग्रिड्स हियर। सो इट्स राइट ऑप्शन इज फैटी पर्सन, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मूविंग ग्रिड। इसने 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इनमें से हमें चूज करना है कि इनमें मूविंग ग्रिड कौन सा नहीं है। ठीक है, हाँ। तो अगर आपको याद होगा जब हमने टाइप्स ऑफ ग्रिड्स डिस्कस किए तो फिर हमने लास्ट में मूविंग ग्रिड डिस्कस किया। मूविंग ग्रिड के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड्स एंड ऑसिलेटिंग ग्रिड्स। ठीक है, तो बाकी जो हमने डिस्कस किए वहां पे पैरेलल ग्रिड्स, focused grids या crossed grids, they are the types of stationary grids. Now look at the options. Option number first is focused grid. Option number second is oscillating grid. Option number third is reciprocating grid, and option number D is both A and B. यहां पे हमें बोलना है कि इनमें से मूविंग ग्रिड कौन सा नहीं है। तो ऑसिलेटिंग ग्रिड अगर हम देखेंगे ये तो मूविंग ग्रिड है, रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड भी मूविंग ग्रिड है। फिर इसने ऑप्शन डी में दिया बोथ ए एंड बी, उसमें आएगा फोकस्ड बी और ऑसिलेटिंग, ये भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली फोकस्ड ग्रिड। फोकस्ड ग्रिड इज नॉट ए मूविंग ग्रिड बट इट इज ए स्टेशनरी ग्रिड। ठीक है, हाँ। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मैन पर्पस ऑफ इंटरस्पेसर मटेरियल इज। जो लेड स्ट्रिप्स के दरमियान इंटरस्पेसर मटेरियल होता है उसका मैन पर्पस क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्जॉर्ब स्कैटर रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी इज एब्जॉर्ब प्राइमरी रेडिएशन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज सपोर्ट थिन लेड स्ट्रिप्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बोला था कि जो लेड स्ट्रिप्स के दरमियान इंटरस्पेसर मटेरियल होता है उसकी मैन फंक्शन, उसका मैन पर्पस क्या होता है? इन ऑर्डर टू सपोर्ट द लेड स्ट्रिप्स। ठीक है, सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सपोर्ट थिन लेड स्ट्रिप्स। यस, नाउ लेट अस मूव टू टुडेज क्वेश्चन नंबर 9।
आज का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, बाय यूजिंग ग्रिड्स कंट्रास्ट इज, जब हम ग्रिड्स का यूज करते हैं तो कंट्रास्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शंस देखते हैं। नंबर फर्स्ट इज कंट्रास्ट इज डिक्रीज्ड, इंप्रूव्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज नो इफेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि जब हम ग्रिड्स का यूज करते हैं नो डाउट रेडिएशन डोज इंक्रीजेस बट एट द सेम टाइम कंट्रास्ट आल्सो इंक्रीजेस। सो यहां पे इसका राइट आंसर क्या आएगा, कंट्रास्ट इज इंप्रूव्ड और यू कैन से इंक्रीज, ठीक है। हाँ, नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हाई ग्रिड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रिड मीन्स। अगर किसी ग्रिड की हाई ग्रिड फ्रीक्वेंसी है, यानी किसी ग्रिड की ग्रिड फ्रीक्वेंसी हाई है, तो उसका मतलब क्या है। तो अगर आपको याद होगा ग्रिड पैरामीटर्स में मैंने आपको समझाया था ग्रिड लैटिस और ग्रिड फ्रीक्वेंसी। तो हाई ग्रिड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं यहां पे। ऑप्शन नंबर ए इज मोर ग्रिड लाइन इज ऑन रेडियोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी इज नो ग्रिड लाइन ऑन रेडियोग्राफ, option number third is less grid line is on radiograph and option number D is none of these। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि अगर किसी ग्रिड की ग्रिड फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसका मतलब है लेस नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इज ऑन रेडियोग्राफ। तो अगर किसी ग्रिड की ग्रिड फ्रीक्वेंसी लो होती है उसका मतलब है मोर नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इज ऑन द रेडियोग्राफ। सो इट्स राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाई ग्रिड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रिड मीन्स लेस ग्रिड लाइन इज ऑन द रेडियोग्राफ। तो दिस वाज टुडेज क्वेश्चन नंबर 10 गाइज। ये थे ग्रिड्स के टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप दैट कि जो आज का ये एमसीक्यू सेशन था आपने पसंद किया होगा। तो किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फी अमानिल्लाह।